सबसे बड़ा दानी जो होगा वो बुढ़ापे में बहुत रोगी हो जाता है। ध्यान से सुनना ये बात। जो सबसे ज्यादा दानी होगा वो बुढ़ापे में सबसे ज्यादा रोगी हो जाएगा, क्योंकि उसने दान का तरीका ठीक नहीं रखा है। आज वो सीख लीजिए, आज वो समझ लीजिए। बड़े बड़े दानवीरों को आपने देखा होगा बुढ़ापे में कढ़िलते हुए और परेशान होते हुए। जब शास्त्र ये कहता है कि दान देने वाले व्यक्ति के जीवन में अंतिम समय सबसे श्रेष्ठ निकलता है, तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है? अगर दान देने से हमारी मुक्ति होती है तो शरीर कष्ट क्यों पाता है? अंतिम सबसे ज्यादा समय जरूरत तो उसी समय होती है जब तुम वेंटिलेटर पर होते हो। सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब तुम बीमार पड़ते हो। सबसे ज्यादा आवश्यकता तब होती है जब तुम्हारा शारीरिक अक्षमता बढ़ती है। सबसे ज्यादा जरूरत तो भगवान की तभी है। आपके दान की, आपके पुण्य की, आपके धर्म की, आपके सत्कर्म की, आपके पुण्यों की जरूरत कब है? जब तुम्हारा शरीर शिथिल पड़ता है, जब तुम्हारा शरीर शिथिल होता है, जब तुम्हारी अपनी ही पहुंच नहीं हो पाती किसी भी चीज के प्रति। जहां तुम कुछ नहीं कर पा रहे होते हो, वहां तुम्हारा दान, पुण्य, सत्कर्म, सत्संग और तुम्हारे अच्छे कर्म काम आते हैं। 99.9% लोग जो सबसे बड़े दानी होंगे तुम्हारे आसपास, तुम उसे चेक कर लीजिए, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा तकलीफ पाते हैं और सबसे ज्यादा शारीरिक रोग उनको घेरते हैं। क्यों? क्योंकि शिव पुराण के अनुसार वो दान सही नहीं देते। वो दान तो कर रहे हैं, वो पैसे तो दे रहे हैं, पर दान के नाम पर कर कुछ और ही रहे हैं। वो दान नहीं दे रहे, वो दान के नाम पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो पैसा दान में नहीं जा रहा है, वो उनके भोग में जा रहा है, दान में नहीं जा रहा। दान की एक प्रवृत्ति है, दान की अपनी भावना है। दान किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस प्रकार देना चाहिए, यहां पर गलती बहुत बड़ी संख्या में करते हैं। अगर ये कहा जाए कि मैक्सिमम लोग कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। दानवीरों के जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफें सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि वो दान नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो उस पैसे का सिर्फ भोग कर रहे हैं, दान नहीं कर रहे हैं। अब आप कहोगे ऐसा तो नहीं है, बड़ा दान करते लोग। मैं कहता हूं नहीं करते। बहुत बड़ी संख्या में दानवीर जो है ना, वो या तो उसको दान देना चाहते हैं जो बहुत बड़ा होता है, बड़ा नाम, या तो जिसके साथ शहर का सबसे रईस आदमी खड़ा हो जाए, या कोई नामचीन आदमी खड़ा हो जाए जिसके साथ, उसको दान देना चाहते हैं। दान उसको देना चाहते हैं जो बड़ा हो, विशाल हो, दानवीरों के लिस्ट में इनका नाम सबसे आगे आ जाए, शहर में पता चले कि भाई ये भी दानवीर हैं, और पूरी दुनिया जान जाए इस बात को कि आप दान दे रहे हैं। दान वहां दे रहे हैं लोग, गलत कर रहे हैं ना। दान से तुम्हारे नाम का क्या मतलब? दान से तुम्हारे शहर के अंदर तुम्हारे हो हल्ला होने से क्या मतलब? जो बड़े संस्थान हैं जहां तुम दान कर रहे हो, वहां तो तुम्हारे जैसे लोगों की लाइन लगी पड़ी है। वहां तुम दान नहीं दे रहे हो, अपना नाम बढ़ा रहे हो। सिर्फ तुम ये बताना चाहते हो कि तुम दानवीर हो, तुम दानवीर हो नहीं। माफ करना मुझे। अपात्र दीयते दानम तद्दानम दानशम प्रथम, शास्त्र कहता है अपात्र को दिया हुआ दान, जहां पर हजारों करोड़ रुपए पहले से रखे हैं, वहां तुम्हारे 2, 4, 5 रुपयों से क्या ही फर्क पड़ने वाला, जरा चिंतन करके देखना। तुम्हें दान वहां करना चाहिए जहां पर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे दान का सही सदुपयोग होगा और तुम्हारा नाम केवल नहीं होगा। नाम हो, इसमें बुराई नहीं है, पर नाम के साथ साथ काम भी तो हो जाए। 99.9% जगह सिर्फ नाम होता है, काम नहीं होता, तो तुम दान गलत दे रहे हो। गलत दान का तुम्हें कैसे लाभ मिलेगा, जरा तुम खुद सोच कर देखो। तुम स्वयं विचार करो इस बारे में। तुम बड़े विचारक हो, तुमने हजारों को सुना है, तुम बड़े ज्ञानी हो। तुम इस बात पर भी थोड़ा चिंतन करना कि तुम्हारा दान तुम्हारे खाते में लिखा कैसे जाएगा, तुम्हारा दान किस संदर्भ में तुम दे रहे हो और क्यों दे रहे हो। तुम्हारे पास जब क्यों का जवाब सही आ जाए तो तुम समझना कि तुम सही हो। तुम अपने दान के बारे में सिर्फ इतना पूछो कि मैंने क्यों किया है और इससे क्या होगा।
ज्यादातर टाइम तुम्हें जवाब मिलेगा कि तुम्हारा नाम होगा, शहर के धनिकों में तुम्हें सबसे ज्यादा माना जाएगा, सबके बीच में तुम्हारा नाम होगा, सब रईसों के बीच में तुम्हें बैठने की व्यवस्था हो रही है और तुम्हें लोग जान रहे हैं कि तुम भी दानवीर हो, भाई तुम भी शहर के बड़े आदमी हो गए। एकदम गलत दान है ये दान नहीं है। आप करते खूब रहना, अपने धन का प्रदर्शन खूब करते रहो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भैया प्रदर्शन के साथ साथ कभी कभी दर्शन भी किया करो। तुम्हारे पास जब कोई गरीब ब्राह्मण पहुंचता है ना, जब सच में कोई जरूरतमंद पहुंचता है, सत्य मानना, तुम्हें तुम्हारे इष्ट की कसम है, चिंतन वास्तविकता में करना, तुम्हारे जेब से 5 रुपए नहीं निकलते। तुम लाखों की चेक वहां फाड़ रहे होते हो, वहां दे रहे होते हो जहां तुम्हारा अपना यश बढ़ रहा होता है और जहां तुम धनिकों के बीच में ये दिखा सको कि मैं भी दानवीर। दानवीरता दिखाने की चीज नहीं है। नाम करो, कौन बना करता है। तुम्हारे नाम पे पत्थर लग जाए, तुम्हारा नाम लिख जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भैया वहां जरूर दान देना जहां सच में जरूरत है, जहां सच में आवश्यकता है।